नमस्कार। आज हम करौली के इतिहास के बारे में, उसके प्रमुख शासकों के बारे में, उसके संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन पर चर्चा करेंगे। पहला ही प्रश्न सिंपल बनता है कि करौली में किस वंश का शासन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा करौली में यादव वंश का शासन था। देखिए, जब ये राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के लगभग इस क्षेत्र में करौली है। राजस्थान के मैप में अगर हम देखें तो इस स्थान पर करौली है, और इसी क्षेत्र में हमने जनपद और महाजनपद का जब टॉपिक किया है उसमें हमने जो राजस्थान में मुख्य रूप से पाए जाने वाले मत्स्य जनपद, सूरसेन जनपद, कुरु जनपद आदि की चर्चा की थी, वह भी इसी क्षेत्र में पाए जाते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं करौली की। तो करौली में आप देखिए कि करौली का जो राजवंश है यह स्वयं को मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित श्री कृष्ण का वंशज मानता है। देखिए, श्री कृष्ण भी यदुवंशी थे और करौली में जो शासक बने हैं वह भी यादव वंश से संबंधित थे। अब करौली में यादव वंश का संस्थापक कौन था? विजयपाल। कौन था? विजयपाल। इसके द्वारा 1040 ईस्वी में करौली में यादव वंश की स्थापना की गई थी। इसने अपनी राजधानी बयाना, जो कि भरतपुर में स्थित है, उसे बनाया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से चालू होता है कि 1348 ईस्वी में एक शासक का नाम हमें मिलता है अर्जुन पाल। इसके द्वारा कल्याणपुर नगर बसाया गया। यही करौली का प्राचीन नाम है, कल्याणपुर। करौली का प्राचीन नाम क्या है? कल्याणपुर। तो ये कल्याणपुर नगर बसाया किसने था? तो कल्याणपुर नगर जो है वह अर्जुन पाल ने बसाया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है कल्याणपुर का संस्थापक कौन है, और हम पूछते हैं कि करौली का प्राचीन नाम क्या था, तो कल्याणपुर। यही वर्तमान में हम करौली कहलाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं धर्मपाल द्वितीय, इसके समय में सबसे पहली बार करौली जो है वो राजधानी बना था। धर्मपाल सेकंड की अगर हम बात करें, इसने करौली को 1650 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि मदन मोहन जी का मंदिर करौली का बहुत ही फेमस मंदिर है। मदन मोहन जी का मंदिर, यह मंदिर जो है गोपाल पाल नामक जो करौली वंश का शासक है उसके द्वारा बनाया गया था। मदन मोहन मंदिर कहाँ स्थित है? करौली में। किसके द्वारा निर्मित है? गोपाल पाल। गोपाल पाल कहाँ का शासक था? करौली का। अब आता है आधुनिक इतिहास की अगर हम बात करें। देखिए स्टूडेंट, आधुनिक इतिहास में करौली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आधुनिक राजस्थान के इतिहास में जब हम देखते हैं, अंग्रेज़ों का जो काल चालू होता है, अंग्रेज़ों के द्वारा जब लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं और हेस्टिंग्स के द्वारा राजस्थान के साथ में आश्रित पार्थक्य की संधि की जाती है, और उस संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला जो करौली का शासक है वह है महाराजा हरबख्शपाल। बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न बनता है कि आश्रित पार्थक्य की संधि पर राजस्थान की किस रियासत ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे? हमारा आंसर हो जाएगा करौली ने। दूसरी बात, वहाँ का शासक कौन था? महाराजा हरबख्शपाल। यह संधि कब हुई थी? तो 9 नवंबर 1817 को यह संधि हुई थी, और इस संधि के तहत राजस्थान की इस रियासत के द्वारा अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली गई थी। एक दूसरा फैक्ट आता है, एक आता है लॉर्ड डलहौजी। कौन आता है? लॉर्ड डलहौजी। उसकी जो पॉलिसी आती है गोद निषेध प्रथा। कौन सी आती है स्टूडेंट? गोद निषेध प्रथा, जिसके तहत उसने कई रियासतों को, जैसे कि संबलपुर, जेतपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, बघाटपुर, वैसे ही भारत के क्षेत्र में बोले हैं, वैसे ही राजस्थान में वह कौन सी रियासत थी जिसको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत शामिल किया गया था? तो वह पहली रियासत जो थी वो स्टूडेंट करौली थी, और वह उस समय 1852 की बात करते हैं। 1852 में नरसिंह पाल, इसकी मृत्यु के बाद में इसकी कोई संतान नहीं थी, और गोद निषेध प्रथा के तहत कोई भी शासक संतान न होने की स्थिति में गोद लेकर के अपना राजवंश आगे नहीं बढ़ा सकता। उस रियासत को अंग्रेज अपने अधिकार में कर लेते थे। तो डलहौजी ने भी करौली का विलय किया, और विलय कर लिया गया एक बार के लिए। ठीक है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश हुई थी, और उन्होंने उसको ये चीज़ करने की अनुमति नहीं दी, परंतु 1852 से लेकर के लगभग 1.5 साल बाद, मतलब 54 तक, काफ़ी विचार विमर्श के बाद में मदन पाल को करौली का शासक बना दिया गया था। देखिए स्टूडेंट, करौली के संबंध में मैं 5 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है आपको बता देती हूँ
कि सूरसेन शाखा का संबंध किस राज्य से है? तो सूरसेन शाखा का संबंध करौली राज्य से है। दूसरा प्रश्न, करौली में किस वंश की स्थापना हुई थी? यादव वंश की स्थापना हुई थी। तीसरा प्रश्न, मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ स्थित है? करौली में स्थित है। कल्याणपुर किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? करौली का प्राचीन नाम है। अंग्रेजों के साथ में आश्रित पार्थक्य की संधि 9 नवंबर 1817 को करने वाली पहली रियासत व शासक कौन थे? रियासत करौली थी और शासक हरबख्शपाल थे। विलय की नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सबसे पहले राजस्थान की किस रियासत को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में किया गया था? तो हम कहेंगे करौली को। कब? 1852 में। लेकिन मदन पाल को पुनः शासक बनाया गया था करौली का 1854 में। देखिए स्टूडेंट, इसी क्रम में जब चलता है, जब हम देखते हैं 1857 की जो क्रांति होती है, उस समय ये जो मदन पाल हैं यह अपनी सेना लेकर के जाएंगे और कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को छुड़ाएंगे, जिस कारण करौली को हम देखते हैं 17 तोपों की सलामी भी मिलती है। ऐसा छोटा सा करौली का टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में देखते हैं तो क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आप इसे पढ़िए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।